तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एबीजी एनालिसिस सीखेंगे। कुछ ही सेकंड्स में आप कर लेंगे ये आसानी से ट्रिक की वजह से। तो पहले तो आपको इन वैल्यूज को अच्छे से देख लेना है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है 35 टू 45 mm of Hg। बाइकार्बोनेट का लेवल होता है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और पार्शियल लेवल ऑफ O2 का होता है 80 टू 100 mm of Hg। आपको ये जो वैल्यूज है इन्हें अच्छे से फिक्स कर लेना है अपने ब्रेन में। फिर आपको देखना है पीएच। अगर जो पीएच है वो 7.35 से लेस है तो एसिडोसिस होता है, और अगर 7.45 से मोर है तो वो अल्कलोसिस होता है। तो पहले तो हमें देखना है कि जो भी एबीजी की जो वैल्यूज है उनका पीएच क्या है। कम है तो एसिडोसिस, ज्यादा है तो अल्कलोसिस। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी पीएच तो पता चल गया, अब आपको पता करना है कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। तो उसके लिए हमें करना है स्टेप 2, जो कि होता है रोम। रोम का मीनिंग होता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब अगर पीएच बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, या वाइस वर्सा, पीएच कम हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो वो रेस्पिरेटरी होता है। या फिर पीएच कम हो रहा है और साथ में बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, या फिर पीएच बढ़ रहा है और साथ में बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है तो वो मेटाबॉलिक है। पीएच कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो वो रेस्पिरेटरी, और दोनों एक साथ ही चल रहे तो वो मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल, रोम आपको याद रखना है। ये फिर आप इससे पता कर लेंगे कि वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो अब हमने पता कर लिया कि हमारी कंडीशन रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब हमको ये पता करना है कि वो फुल्ली कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है तो अनकंपनसेटेड है। तो इसके लिए हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। तो अब हम इससे समझेंगे। ये लिखा है मैंने, फुल्ली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। ये जो हमारे पीएच है ये टीचर है हमारे, और CO2 और बाइकार्बोनेट हमें समझना है टीचर है। ये जो स्टूडेंट्स है इनकी ड्यूटीज बाकी है, तो इन्हें कंपनसेशन करना और इन्हें ड्यूटीज कंप्लीट करना है। तो जो हमारा टीचर चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपने कंपनसेशन टाइम पे कंप्लीट करे। अगर स्टूडेंट टाइम पे कंपनसेशन कर लेंगे तो टीचर्स भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो टीचर है वो खुश है। तो खुश टीचर इसलिए क्योंकि दोनों बच्चों ने कंपनसेशन की। तो दोनों बच्चों ने कंपनसेशन की तो उन दोनों ने मेहनत की, इसलिए वो दोनों खुश नहीं है। तो टीचर खुश यानी पीएच खुश, तो ये दोनों ने मेहनत की है तभी टीचर खुश है। तो बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, मतलब ये दोनों अनबैलेंस रहेंगे तो पीएच बैलेंस रहेगा। स्टूडेंट अनबैलेंस तो टीचर बैलेंस में रहेंगे। और पार्शियली कंपनसेटेड, इसमें इन दोनों स्टूडेंट्स ने, पार्शियली कंपनसेटेड में टीचर खुश नहीं है तो दोनों स्टूडेंट भी खुश नहीं है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स ने अपना अच्छे से ड्यूटीज कंप्लीट नहीं किया है। तो टीचर नहीं खुश है तो दोनों स्टूडेंट्स भी नहीं खुश है, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड। और लास्ट में आता है अनकंपनसेटेड। इसमें से एक बच्चे ने कंपनसेशन नहीं की, या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या तो बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो एक बंदा इसमें मेहनत करता है तो इसलिए टीचर खुश नहीं, क्योंकि एक और स्टूडेंट मेहनत ही नहीं कर रहा है। तो अगर टीचर खुश है तो बाकी दोनों खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग ने मेहनत की है। तो टीचर तो खुश है क्योंकि दोनों बच्चे की कंपनसेटेड हो चुकी है। पार्शियली कंपनसेशन, तो टीचर खुश नहीं क्योंकि दोनों बच्चों का अच्छे से कंपनसेशन ड्यूटी नहीं किया है। और अनकंपनसेटेड में एक बच्चे ने कंपनसेशन नहीं है, इसलिए टीचर भी खुश नहीं है और जो दूसरा बच्चा वो भी खुश नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया रहेगा। तो पहले तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, ये जो भी वैल्यूज है। फिर आपको पीएच चेक करना है कि वो एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। फिर आपको रोम के हेल्प से रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक है ये कंफर्म पता चलेगा, और फुल है या पार्शियल है या अनकंपनसेटेड है ये आपको इस ट्रिक से पता चलेगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। तो पीएच हमारा नॉर्मल वैल्यू से कम है, और PaCO2 भी हमारा कम है, और बाइकार्बोनेट भी हमारा कम है। तो ये तो हमने देखा कि रोम की वजह से ये ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये रेस्पिरेटरी नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक है। तो हमारा पीएच तो कम है, पीएच कम यानी कि एसिडोसिस। तो लिख देते हैं यहाँ पे एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है इसको पता करने के लिए अगर पीएच कम है तो PO2 ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, ये दोनों कम हो रहे। अगर पीएच भी कम है और बाइकार्बोनेट कम है तो ये रिलेशन बना रहे रोम की वजह से हमने देखा था, तो ये हो गया मेटाबॉलिक। अब हम देखते हैं कि कौन खुश है। पीएच खुश नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में नहीं है, ना कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी, वो भी नहीं खुश है क्योंकि वो भी नॉर्मल रेंज नहीं है, और हमारा बाइकार्बोनेट भी खुश नहीं है क्योंकि वो भी नॉर्मल रेंज में नहीं है। तो हमारी टीचर तो खुश नहीं है और दोनों बच्चे भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल है ये। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और पार्शियली कंपनसेटेड, क्योंकि कोई खुश नहीं है, ना टीचर खुश है ना दोनों स्टूडेंट खुश है। क्योंकि टीचर खुश इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों स्टूडेंट ने अच्छे से कंपनसेशन नहीं किया है, पार्शियली किया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ रहेगा एबीजी एनालिसिस। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।